तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो हमारे इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें मैं कुछ बग्स बता देता हूँ, हालांकि वो आप अपनी एंड से सॉल्व करो या मत करो, मैं आपको बता देता हूँ और तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एडमिन जो है अपनी सब्जेक्ट ऐड करता है और एग्जाम्स के अंदर आपकी सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, बेसिकली आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉमन है कि एक एग्जाम के अंदर आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाइक अगर आपने सब्जेक्ट डिलीट कर दिया, ठीक है, मान के चलिए आपके एडमिन ने डिलीट कर दिया। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन लगाना चाहिए। बेसिकली मैंने नहीं लगाया, पर मेरा काम जो था बेसिकली प्रोजेक्ट को जो लॉजिक थे वो हमारे कवर अप करना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको डिलीट पर एक पॉपअप शो कराना चाहिए। यहाँ पर आपको शो कराना चाहिए कि जब भी एडमिन इसे डिलीट करेगा सब्जेक्ट को, तो क्या होना चाहिए कि उसे एक पॉपअप आना चाहिए कि वो सारे जगह से डिलीट करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, लाइक मान के चलिए ये सब्जेक्ट जो है इससे इस एग्जाम में एंटर करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है। अब मान के चलिए मैंने यहाँ से सब्जेक्ट को डिलीट कर दिया गलती से, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ करिएगा, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे ही आप डिलीट करोगे और फिर आप एग्जाम्स नाम की एग्जाम्स टैब पर आओगे, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगी। क्यों एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आईडी थी वो यहाँ पर अब शो नहीं होगी, मतलब इसे फाइंड आउट नहीं होगी। जो भी हमारे एसोसिएशन लगे हुए थे वो हमारे एक्सेप्शन अकर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये चीजों को सुधारने के लिए आपको करना क्या होगा, लाइक अगर आप डेटाबेस में जाओगे तो मान के चलिए आप जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट्स नाम की टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ पर एग्जाम सॉरी ये तो बेसिकली सब्जेक्ट होगी और ये मैं एग्जाम्स के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली एक एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट आईडी आपकी एंटर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जब आप सब्जेक्ट को डिलीट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आप एग्जाम्स को डिलीट कर रहे होंगे और एग्जाम्स के साथ जो जितने भी रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि आपको पता है जब आप एग्जाम डिलीट करोगे तो आपका सारा का सारा डेटा डिलीट होने वाला है उस एग्जाम से रिलेटेड जहां पर भी एंटर करता होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब आपके किसी स्टूडेंट ने ये एग्जाम को दिया और आपके एडमिन ने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब तो वो गलती हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपको कुछ चेक्स लगाने होंगे अपने प्रोजेक्ट में कि अगर ये एग्जाम आईडी नहीं एग्जिस्ट करती है तो हमारे क्या बोलते हैं एग्जाम्स, या कोई हम एक मैसेज शो करा दें, कुछ ऐसा करा सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे बग्स हैं जो आप फिक्स आउट कर सकते हो। लाइक मैं एक बग आपको बताता हूँ मैं जो फिक्स करने वाला हूँ। लाइक मान के चलिए स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले तो मेरा जो यूजर है वो यूजर्स नाम की टेबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज आपका Q&A एग्जाम नहीं है, पैकेजेस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम पेमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाकी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने इस स्टूडेंट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए कि जब यहाँ से मैं इस स्टूडेंट को डिलीट कर रहा हूँ तो इस स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी डेटा था मेरे एडमिन साइड पर या जो भी डेटाबेस में था वो रखा नहीं रहना चाहिए, उसे मैं वहां से डिलीट कर दूंगा परमानेंटली। ठीक है, लाइक मान के चलिए इस स्टूडेंट की आईडी है 3, आई थिंक 3 है। ठीक है, 3 ने खरीद रखा है एग्जाम आईडी 9। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट करूंगा तो ये मेरा यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए रिकॉर्ड एग्जाम पेमेंट्स के अंदर से। ठीक है, वरना यहाँ पर पेमेंट डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर बताता है कि भीष्म सिंह ने, जो यूजर था 3 वाला यूजर, तो उसने पैकेज ये वाला खरीद एग्जाम खरीद रखा है पैकेज वाला। ठीक है, तो इस तरीके को हमें रोकने के लिए आप चले जाइए web.php में। ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आप अपने तरीके से थोड़ा रिलायबल बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, या कुछ चेक वगैरह आप अपने एंड से लगा सकते हो। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर मैं स्टूडेंट डिलीट के पास जाता हूँ। स्टूडेंट आई थिंक डिलीट है क्या, डिलीट स्टूडेंट है क्या, हाँ ये रहा डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एडमिन कंट्रोलर के अंदर क्रिएटेड है, तो यहाँ पर मैं एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा
तो यहाँ पर आने के बाद मैं स्टूडेंट डिलीट के पास जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अभी मैंने जस्ट उस टाइम पर किया था, बेसिकली हमें कुछ CRUD ऑपरेशन देखते जा रहे थे, तो हमने उस टाइम पर ऐसा किया था, ठीक है। अब मान के चलिए ये यूजर आईडी आपके एग्जाम पेमेंट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एग्जाम पेमेंट्स के अंदर जाओगे और वहां पर जितने भी उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं वो आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, यूजर आईडी एंड देन आपका डॉलर रिक्वेस्ट आईडी, क्योंकि ये स्टूडेंट आ रही है, स्टूडेंट आईडी आ रही है, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, उसे डिलीट कर दोगे, ठीक है। लाइक मैं अभी डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो ये एरर क्यों दे रहा है बेसिकली, हाँ यहाँ पर, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर एरो लगा दी है, एरो मैं एरे में लगा था, पर यहाँ पर आप कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम पेमेंट्स के अंदर अब जो भी यूजर आईडी इससे रिलेटेड जो भी उसकी पेमेंट्स होंगी वो यहाँ से अब डिलीट हो जाएंगी। अब उससे रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा डिलीट होने वाला है। लाइक अगर मैं स्टूडेंट के पास जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है इस स्टूडेंट को डिलीट करता हूँ, विष्णु सिंह को, ठीक है। यहाँ अभी यहाँ से बोला है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ से क्लिक किया मैंने और ये डिलीट हो चुका है। मैं पेमेंट डिटेल्स में जाऊंगा तो मेरे को एरर वगैरह नहीं आनी चाहिए, हालांकि जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड था वो मेरा सारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये था एक सिंपल मैंने बग आपको फिक्स करके बताया है। आप ऐसे ही क्या करें, सभी में ट्राई करें, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर सकते हो, और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे न्यू लारावेल पर। सो थैंक यू गाइस।